से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये स्पेशल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सैलाब ज़दगान के मौजू पर। देखना यह है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद सैलाब ज़दगान की क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ इदारों ने सैलाब ज़दगान की इमदाद किस तरीके से की, हुकूमती नुमाइंदों ने क्या किरदार अदा किया, और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारी प्रोग्राम आपकी बात की टीम इस वक्त हैदराबाद गैरजन में मौजूद है और कुछ ही देर में हम यहाँ से बदीन की जानिब फ्लाई करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है ISPR। हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर बुखारी और इस मुल्क के, इस वतन अजीज़ के मायनाज़ फनकार जनाब शकील साहब। आप हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम के अंदर। देखिए कि इस वक्त सैलाब ज़दगान किस सूरत हाल से दो चार हैं। बी विद मी। ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। इस वक्त हम फ्लाई कर रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर्स में। पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर बुखारी साहब, आप देख सकते हैं मौजूद हैं शकील साहब। इस वक्त हम फ्लाई कर रहे हैं तकरीबन 4000 फीट की बुलंदी पर और हम जा रहे हैं ओवरकोट की जानिब, जहाँ पर कुंडरी कैंप कायम किया गया है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। अंदाज़न कितने इंसानों की जान बचाई गई होगी सैलाब में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से? देखें, पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही सैलाब आए सबसे पहले रेस्क्यू टीमें भेज दी। रेस्क्यू टीमों ने कम अज़ कम 1 लाख से ज़ायद अफराद को डूबने से बचाया उनके अपनी बोट्स के ज़रिए। उसके बाद तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर उनके मवेशियों समेत, उनके माल समेत मुंतकिल किया। और अभी चंद एक बड़े बड़े कैंप में मुख्तलिफ ख़ानदान, मतलब 5000 से लेके 3000 तक फैमिलियाँ एक कैंप में हैं जिनको आर्मी इमदाद कर रही है। बुखारी साहब, पाकिस्तान आर्मी के अलावा भी कुछ इदारों ने इमदादी सामान पहुँचाया यहाँ पर कैंप्स के अंदर, या अभी तक ऐसा नहीं हो सका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी की अपनी बड़ी एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी की है, और सरकारी इदारे मुख्तलिफ जो हैं वो अपने अपने तरीक़ों से लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वतन अजीज़ की पहचान शकील साहब, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस पूरी कौम से, और उनके दिल में जो कैफियत है उसको किस तरीके से वो आपके सामने पेश करना चाहते हैं और इस पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। शकील साहब, इस सैलाब के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? अभी तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा। आप हम इस वक्त इस चॉपर में बैठ के उस इलाके में से गुजर रहे हैं जिसमें ये तबाही आई है। ये लफ्ज़ मीडिया पे बहुत इस्तेमाल होता है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस सैलाब से मुतासर हुआ है, ज़मीनें तबाह हुई हैं, खेती बाड़ी तबाह हो गई है, बड़ी बड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मुतासर हुई है। मगर अभी हकीकत यह है कि हमको सही मानों में इस तबाही का, कि ये कितनी खौफनाक तबाही आई है, उसका अंदाज़ा नहीं हुआ है। और आज आप हम सब इकट्ठे कैमरे की आंख से इस मुल्क की पूरी आबादी को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क का कितना बड़ा हिस्सा इस तबाही से मुतासिर हुआ है, और ये वो मौका है, ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है
जब हमें सारे इख्तलाफात भुला कर इज्तिमाई तौर पर, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो निजी इदारे हों, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, कोई भी हो, मुल्क का हर हिस्सा, हर तबके को आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी भी हम उस रास्ते में मौजूद हैं, तकरीबन 20 मिनट दूर है यहाँ से उमरकोट, और कुंडरी कैंप पे हम जाएंगे। शकील साहब हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है, पाकिस्तान की फौज हमारे साथ है। हर वो मुमकिन मदद के जो हमसे और आपसे हो सकती है, हमारा फर्ज है कि हम उसको अदा करके ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम कायद आज़म जैसे लीडर को अपने आप बाबाए कौम मानते हैं, और सबसे आखिर में ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें साबित करना ही होगा कि हम इंसान हैं और इंसानियत की खिदमत करने जा रहे हैं, बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक रंग और नस्ल और मज़हब और ज़ात। We are together. Be with me. उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वतन से हम है, वतन है हमसे, ख्याल रखना। उमरकोट के कुंडरी कैंप में इस वक्त हम उस स्कूल के बाहर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान के बाशिंदों को, जिनको तालीम से दूर रखा गया, जिनको सप्रेस रखा गया, आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की अफवाज उनको सिखा रही हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, वो इंसान हैं, उनके हुकूक हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि उनकी क्या क्या राइट्स हैं। बात करते हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं। कैसे साहब? सर, हमारा ये एम्फेसिस था कि इनमें से हम इनको कुछ सिखाने की भी कोशिश करें, ताकि वो उनमें वो कॉन्फिडेंस आए कि वो अगर कल को कुछ सोचते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो बेहतरी की तरफ जा सकें। तो हमने छोटे छोटे उनके वर्कशॉप्स बनाए। पंक्चर जिसको लगाना आता था, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर एक बंदा वो सीख जाता है जी, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो ये समझता है कि उसको कुछ और भी आता है। 2 ट्यूब्स लगा के साइड पे बैठ के वो काम शुरू कर सकते हैं। क्या साहब, स्कूल के एनवायरनमेंट देखते हैं जो आपने आरास्ता किया है इन बच्चों के लिए। ये वो स्कूल जो इस कुंडरी कैंप के अंदर वाक़ है। शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब से भी मैं चाहता हूँ कि पूछूं कि वो किस तरीके से सवाल करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं इन बच्चों से। शकील साहब, आप एक बहुत अच्छी बात मैं आपको इन बच्चों के हवाले से बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। बेटा, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। आपका? रेहान। आपका? मेहरबान। ये दिलीप कुमार, ये मेहरबान, ये बहादुर, ये सब इसी मुल्क के वासी हैं। और आपको हैरत होगी, इन सब के चेहरे देखिए। ये इन्होंने आज तक कभी ना स्कूल का नाम सुना है, न किसी स्कूल में जाके पढ़ा है। आज इस मुसीबत और तबाही के हवाले से जहाँ इनका नुकसान हुआ है, इनको दुख पहुँचा है, वहाँ इस बहाने एक कितनी बड़ी बात हुई है कि इनको एक लाइट तालीम से आगाह किया गया है। इनको एक लफ्ज़ जो स्कूल कहा जाता है उसमें आने का इत्तेफाक हुआ है। इनका जो हक़ था तालीम हासिल करने का, इनको वो हक़ दिलाया गया है। मैं समझता हूँ ये कितना बड़ा जुल्म है। यही तो आगे जाके इस मुल्क की मेमार बनेंगी, तो हमने इन मेमारों से इनका हक़ छीन लिया है। मैं सलाम करता हूँ उस इदारे को जिन्होंने इन मासूमों को इस जगह ला के इनका वो बेसिक हक़ इनको फराहम किया है। जो हमारे नबी का फरमान था कि अगर तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो वहाँ तक जाना। चीन तो बहुत दूर है, हमने तो इनको मामूली स्कूल तक नहीं जाने दिया। ये सिर्फ मामला सैलाब का, ये तबाही का नहीं है, ये मामला इंसान और इंसान के हुकूक़ का है। तो सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि हम सब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे अब तक हम सब गफलत बरतते रहे हैं। शकील साहब, यहाँ पर
बच्चियां भी बहुत सारी हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। बच्चों से आपने बात की, दिलीप कुमार हैं, मेहरबान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये सब एक साथ एक ही बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। इनके दरमियान इनको कोई तफरीक, कोई झगड़ा, कोई फसाद महसूस नहीं होता है। अगर इनके दिलों में फसाद की बात ना डाली जाए तो क्या आप ये समझते हैं कि हमेशा दोस्त रहेंगे एक दूसरे के? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए ना, अगर नफरत का बीज नहीं बोया गया है, तो तफरीक का एहसास नहीं दिलाया गया है, तो इनमें बेसिकली नहीं है कोई। ये तो हम इनको अपने जैसा बना देते हैं। अपने मफादात हासिल करने के लिए इनमें तफरीक डालकर, इनमें फ़िरक़ावारियत पैदा करके, अभी आप बाहर चल के देखेंगे कि एक साइड पर एक मंदिर है और एक साइड पर मस्जिद है। शायद ने यही तो कहा था कि इस मुल्क का हर बासी शहर का मतलब किसी भी मस्जिद का वो बेसिकली पाकिस्तानी है, और उस पाकिस्तानी होने के नाते उसको वो तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए जो इस मुल्क के बासी को होने चाहिए। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना। इस जाने मंदिर है, इस जाने मस्जिद है, उसके दरमियान में हम मौजूद हैं। लोग अमन से, आश्ती से, चैन से रह रहे हैं। इस जगह का नाम है कुनरी कैंप, उमरकोट। अब हम यहाँ से जाएंगे बदीन कलोई कैंप। वहाँ पे भी एक और ऐसी ही बस्ती बसाई गई है। देखते हैं कि वहाँ पे रहने वाले इंसानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। क्या वैसा ही जैसा नॉर्मली मुख्तलिफ सैलाब ज़दगान के कैंप्स में किया जाता है, या उससे कुछ बेहतर? मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। बी विद मी।